हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सबका ITI फिटर क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो हमने पिछले टॉपिक में इंट्रोडक्शन का 1-2 क्लास चला था, अब हम लोग मेन टॉपिक पर आ गए हैं। सुरक्षा सेफ्टी का जो आपका होता है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का टॉपिक जो है वो हम लोग सीखेंगे। सेफ्टी के जो आपका मॉड्यूल है उसी का ही ये दूसरा भाग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है क्या क्या कौन से बातें हम लोग सीखेंगे। इसका चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, इसमें बता देना चाहता हूँ। इसमें जो हम लोग सीखने वाले हैं तो आप ऊपर देखते जाएंगे, ध्यान से धीरे में चलते हैं। हम लोग सुरक्षा का महत्व बताना सीखेंगे। हम लोग मशीन शॉप का पालन किए जाने वाले सुरक्षा के पूर्व उपाय की सूची बनाना, स्वयं की सूची सुरक्षा के लिए पालन किए जाने के लिए पूर्व उपाय सूची बनाना, और मशीन पर कार्य करते समय पालन किए जाने वाले सुरक्षा का पूर्व उपाय बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखते जाएंगे स्क्रीन पे। ठीक है, मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप पेशेंस बना के देखते रहें। तो पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सामान्यतः दुर्घटना अपने आप ही नहीं होती, इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अधिकांशतः जो आपका होता है अधिकांश दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। अच्छे शिल्पकार जिसके पास विभिन्न सुरक्षा के पूर्व उपाय की जानकारी है, वह स्वयं को तथा अपने साथ के कारीगर को अगलों तक उपकरण की क्षति होने से बचा सकता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा के नियम का पालन करना चाहिए। तो फिगर 1 में देखते हैं कि सुरक्षा के नियम का पालन हमें करना चाहिए। तो देखते हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखते जाइएगा, इतने थोड़ा सा कट रहा है। तो ऊपर से हेड से हम लोग देखते हैं, हेड में जो आपको हेयर जो होना चाहिए शॉर्ट हेयर होना चाहिए, लॉन्ग हेयर नहीं हो। इस तरफ जो आपको बताया गया है, इस तरफ का जो एक्टिविटी वो हमें नहीं करना है, इस तरफ का एक्टिविटी जो है उसे हमें वो फॉलो करना है। ठीक है, तो हमें शॉर्ट हेयर रखना है, लॉन्ग हेयर नहीं रखना है। ठीक है, शार्प टूल्स पॉकेट में नहीं रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है। स्लीप टाइटली रोल्ड, आपका जो बाह होता है आपका, ये टाइटली अच्छे तरीके से बंधा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, लूज कप्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, बटन मिसिंग, आप शर्ट में बटन वाला जो मिसिंग होता है ये सब नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो है बटन फास्टनेट, इट मीन्स बटन जो है फास्टनेट टाइप का होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल करेक्ट होना चाहिए। आपका जो पैंट का जो रहता है आपका लंबाई चाहिए, फिटिंग टाइप का आपका पैंट होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं हॉल इन पैकेट, आप देख सकते हैं ये लूज कप यहाँ पर दिखा रहा है कि शर्ट को लूज कप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर होल्स इन पॉकेट, और यहाँ पर देखिएगा होल्स इन पॉकेट। इतने शर्ट में पैंट में आपका जो है पॉकेट में जो है होल्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। पॉकेट अगर पैंट में है तो उसमें होल्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। और ओवरऑल टू लॉन्ग इट मीन्स ये पैंट जो आपका टू लॉन्ग, इससे लंबा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेफ्टी बूट्स आप पहन कर रखें। ठीक है, और इस तरफ का आपको यहाँ पर नीचे बता दिया गया कि राइट एंड सेफ, इस तरफ का जो भी बातें हैं ये सब जो है सही है, और लेकिन इस तरफ का जो भी है वो जो रॉन्ग है। इस तरीके का हमें ड्रेसिंग या फिर कोई तरह का एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। तो एक बार आप देख लें अच्छे तरीके से, शॉर्ट हेयर लॉन्ग हेयर, और शॉर्ट हेयर रहना चाहिए, लॉन्ग हेयर नहीं होना चाहिए। शार्प टूल्स को पॉकेट में ना रखें। ठीक है, बटन मिसिंग नहीं होना चाहिए आपके शर्ट वगैरह में। स्लीव्स टाइट रोल्ड होना चाहिए, बटन फास्टनेट लूजेस कफ, और ओवरऑल करेक्ट होना चाहिए। होल्स इन पॉकेट एंड ओवरऑल टू लॉन्ग, इट मीन्स इस तरफ का जो भी है जो आपका जो भी एक्टिविटी है वो नहीं होना चाहिए। लूज कप्स नहीं होना चाहिए, होल्स पॉकेट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नीचे। आपने ऊपर जो बताया है शायद उसी का कुछ डिटेल्स में बताया गया है, तो आप देख लेते हैं। वर्कशॉप में सुरक्षा के मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो है सामान्य जनरल सुरक्षा, दूसरा है स्वयं की सुरक्षा सेफ्टी, मशीन की सुरक्षा, और उसी तरीके से नीचे आते हैं हम लोग। नीचे है समानता जनरल सेफ्टी को बोला जाता है। इट मीन्स जो पहला टॉपिक है आपका वर्कशॉप में सुरक्षा के 3 श्रेणी में जो बांटा गया है, तो इसमें जो पहला टॉपिक है आपका ये वाला, इस टॉपिक को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग जानते हैं सामान्य सुरक्षा क्या है।
तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्श, फ्लोर तथा गैलरियाँ जगह को साफ तथा स्वच्छ रखें। इट इज फर्श जो है और गैलरी जो है आपका जो होता है उसको साफ और स्वच्छ रखें। वर्कशॉप से संबंधित सावधानी से चलें और दौड़े ना करें। इट मीन्स दौड़े नहीं। इट इज वर्कशॉप में जो सावधानी से चलना है, हमेशा सेफ्टी जो आपका जिस तरीके से चलना चाहिए, एक सही तरीके से वर्कशॉप उस तरीके से चलें आप, और दौड़ धूप जो होता है दौड़ वगैरह नहीं करें। नेक्स्ट है आपका चालू हालात में मशीन छोड़कर ना जाए। कभी कभी होता है कि हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए कहीं जाते हैं और मशीन वगैरह को ऑन रख देते हैं, तो वो सब नहीं करना है हमें। नीचे दिया हुआ है किसी भी उपकरण मशीन को ना छुएं या ना चलाएं जब तक कि इट मीन जब तक कि वो देखते हैं ऊपर क्या होता है। इट मीन्स जब तक आपको ऐसा करने के लिए अधिकृत ना किया हो, इट मीन जब तक आपको कोई ना बताया जाए किसी तरीके का, तो आप जब तक उस तरह का क्रियाकलाप ना करें। तो कौन सा क्रियाकलाप था आपने देखा नीचे, यहाँ पर आपको जो है किसी मशीन को नहीं छूना है जब तक कि आपको किसी तरीके का आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता कि हाँ भाई इस मशीन को चलाना है, आज काम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान देते जाइएगा। ये सब मेन टॉपिक है, सेफ्टी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। लटके हुए भार के नीचे ना चलें। इट मीन्स जो होता है कभी कभी बहुत सारे मशीन जो होती है वो नीचे होते हैं, हाइट उनका काफ़ी कम होता है, हमारे सर से टकरा सकता है, इसलिए उन सब के नीचे से ना चले। जो सामान लटका हुआ रहता है, कभी कभी देखते हैं होल्डिंग में लटका हुआ रहता है मशीन, जो इट मीन्स इस तरीके का कोई मशीन है, इसमें ये जो प्रोडक्ट है आपका ये इस तरीके से लटका हुआ है, आप इसके नीचे से इट मीन्स नीचे से जाने का प्रयास ना करें। ठीक है, तो इस तरीके की बातों का ध्यान रखना है आपको। अब नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे और क्या बताया हुआ है, और नीचे बताया हुआ है कि कार्य करते समय व्यवहारिक मजाक ना करें। इसमें जो मजाक में जो बातें स्थिति होती हैं सब काम के वक्त ना करें। जॉब के लिए सही टूल्स का उपयोग करें, जो सही टूल्स होता है उसका हमेशा यूज करें। टूल्स को सही स्थान पर रखें। ठीक है, इस तरीके से नीचे आते हैं हम लोग। टूल्स का सही स्थान पर रखना है। फैले हुए तेल को तुरंत पोंछ दें। अगर तेल वगैरह कहीं पर लीक हो रहा है, फैल रहा है, तो आप उसे तुरंत पोंछ दें। और घिसे या क्षतिग्रस्त टूल को तुरंत बदले। इट मीन जो आपका टूल्स वगैरह घिस गया है या फिर जो ज़्यादा इट मीन्स क्षति की प्राप्त पहुँचा सकता है उस तरह के टूल्स को वो आप तुरंत बदल दें। कॉम्प्रेस्ड एयर हवा को अपनी तरफ या अपने साथी कारीगर की तरफ ना जाने दें। इट मीन जो कॉम्प्रेस्ड एयर जो होता है फैक्ट्री में काम करते वक्त कॉम्प्रेस्ड एयर का जरूरत पड़ता है, तो उस तरह का आप लोग जो है वो अपनी तरफ या फिर साथी की तरफ न डालें। नेक्स्ट है आपका यह सुनिश्चित कर लें कि वर्कशॉप में पर्याप्त उजाला हो। इसमें जो आप वर्कशॉप में काम करें उसमें एक पर्याप्त मात्रा में रोशनी रहे। मशीन की सफाई तभी करें जब मशीन जो है चालू हालत में ना हो। इसमें मशीन जब बंद रहे तभी आप सफाई का कोई भी काम करें। इससे सेफ्टी है, आप उसको ध्यान रखेगा। नीचे है आपका धातु की छीलन को साफ करें। जो धातु वगैरह जो छीलन होता है उसका कटिंग्स जो होते हैं उसको आप साफ करते रहें। तो उसी तरीके से हम लोग नीचे बढ़ते हैं, आप ध्यान दे के समझते जाइए। मशीन को जो चालू करने से पूर्व उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। एक मशीन को जब भी काफ़ी दिन से होता है पड़ा रहता है तो कभी पहले उसको जानकारी प्राप्त कर ले कि मशीन जो है कार्य कर रहा है, किसी तरह का उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो उस तरह की बातों का ध्यान रखें, आप जो है उस मशीन को चालू करें। नीचे आ गया आपका पर्सनल सेफ्टी, स्वयं की सुरक्षा, तो उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। वीडियो जल्दी बता रहा हूँ तो आप चाहे इसको स्लो मोशन में भी देख सकते हैं और आप इसको समझते जाइएगा। स्वयं की सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी क्या होता है। तो एक पीस वाला ओवरऑल या वायलर सूट पहने। इट सेफ्टी टिप्स क्या क्या है वो बातें ध्यान रखिए। एक पीस वाला इट मीन्स एक पीस वाला जो होता है ओवरऑल या फिर वायलर सूट पहने। ठीक है, जो उनका सूट होता है सेफ्टी सूट होता है उसको आप पहने। ओवरऑल बटनों को लगा कर रखें, जितने भी बटन होते हैं आपके उसको लगा कर रखें। टाई और स्क्रॉप का उपयोग न करें। टाई वगैरह जो होता है और या फिर स्क्रॉप मफलर वगैरह जो आपका जो लगाते हैं, गमछा वगैरह जो भी हो नॉर्मल बातों में जो हम समझ सकते हैं उसको नहीं लगाना है आपको। कोहनी के ऊपर तक बाहें रोल मोड़कर रखें। इसमें जो आपका जो होता है शर्ट का जो बाहें होते हैं उसको आप रोल या फिर मोड़कर रखें। और आगे चलते हैं, आगे देखिए आपको
नीचे है सुरक्षित जूते या बूट या गॉक्स पहने। इसमें जो आपका सुरक्षित जूता होता है जिसको आप कंफर्ट तरीके से अच्छे तरीके से पहन के काम कर सकते हैं, आप उसका यूज़ करें। गूगल्स चश्मा का यूज़ करें। छोटे बाल रखें, बाल को ज़्यादा लंबा ना रखें। और नेक्स्ट है आपको अंगूठी, घड़ी या चेन ना पहने। अंगूठी वगैरह आप अगर पहनते हैं, घड़ी वगैरह, चेन वगैरह, तो इसको नहीं पहने। मशीन पर कभी ना झुके। मशीन पर क्या होता है कि हम लोग झुक जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी काम कर रहा होता है, तो हम लोग के लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए मशीन पर हमें नहीं झुकना चाहिए। आगे है शीतक में हवा न धोएं, हाथ ना, सॉरी, शीतक में हाथ न धोएं। इसमें क्या होता है, कूलेंट फ्लूइड में हाथ ना धोएं। जो कुछ भी आपका शीतक में जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसमें जस्ट लाइक शीतक के रूप में, तो इसको और कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। इसमें कूलेंट फ्लूइड जो होता है हाथों, उसको आपको नहीं धोना है। नेक्स्ट आपको चलते हैं कि चलती मशीन में से गार्ड अलग ना करें। इसमें से चलती मशीन में जो सेफ्टी गार्ड वगैरह या फिर जो भी गार्ड वगैरह लगा रहता है उसमें उसका अलग ना करें। टूटे हुए या फिर चिप हुए टूल उपयोग ना करें। नेक्स्ट है आपका मशीन को तब तक चालू ना करें जब तक कि वर्क पीस मजबूती से ना पकड़ा हो। इट इज मशीन को जो है जब चालू करते हैं तो कुछ होते हैं यहाँ पर से आपको जहाँ से वो जुड़ा रहता है वो वर्क पीस जो है वो मजबूती से ना जुड़ा है, जब तक आप उसको मशीन को यूज नहीं करना है। इसी तरीके से आपका जो ये आगे बढ़ते हैं, तो इसी में से आपका देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये टॉपिक अभी चल रहा है, स्वयं की सुरक्षा, पर्सनल सेफ्टी का टॉपिक है। ये दूसरा पेज है आपका, ठीक है। दूसरे पेज में हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया, यहाँ पर है फ्री मशीनरी न्यूट्रल पर ना हो। मशीन फीड जो है मशीनरी न्यूट्रल पर ना हो और कार्य करने का क्षेत्र साफ ना हो, तो ये सब बातों का ध्यान रखना है। जब मशीन जो है गति में हो तब उस समय कॉम्प्लेक्स या होल्डिंग डिवाइस को एडजस्ट ना करें, ठीक है। गीले हाथों से बिजली के उपकरण को कभी ना छुएं। ये तो सेफ्टी टिप्स है, पर्सनल सेफ्टी टिप्स आपका है। और विद्युत के खराब उपकरण को कभी उपयोग में ना करें। आगे है आपका यह सुनिश्चित कर लें कि विद्युत के कनेक्शन अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक द्वारा ही किए गए हैं। इट मीन्स जो आपका विद्युत कनेक्शन जो है वो सही तरीके से किया हुआ, उसको आप सुनिश्चित कर लें पहले। और अपने कार्य पर ध्यान रखें, शांत प्रवृत्ति बनाए रखें और व्यवस्थित रूप से कार्य करें। इट मीन्स आपका जो सही तरीका काम करने का है उसी तरीके से काम करें, ठीक है। आप जो है आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आप कार्य करते समय जो है दूसरे से बातचीत ना करें, दूसरों पर ध्यान ना तोड़ें। इसमें दूसरों का ध्यान ना तोड़ें, सॉरी, जो दूसरा व्यक्ति काम कर रहा हो उसकी अपनी और कोई भी किसी तरह का बात के माध्यम से आप उनके जो काम का जो फोकस है उसको तोड़ने का प्रयास ना करें। नेक्स्ट आपके चलते हुए मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मशीन को जल्दबाजी में रोकना चाहते हैं या फिर उस शॉर्ट टाइम के लिए रोकना चाहते हैं, तो उसको आप इस तरह का कोई प्रयास ना करें मशीन को हाथ से रोकने का। अब बात आता है, ये तो सेफ्टी टिप्स था, पर्सनल सेफ्टी टिप्स। अब आता है मशीनरी सेफ्टी टिप्स, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये सब मेन टॉपिक है, आप ध्यान देकर समझते जाइएगा। मशीन की सुरक्षित, यदि कुछ गलत हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत ऑफ कर दीजिए। अब जब भी कोई काम करते वक्त कोई भी गलती होता है मशीन में, तब उसे तुरंत ही पहले ऑफ करें, स्विच ऑफ करें, मशीन को साफ रखें। नेक्स्ट आपका ये क्या है, मशीन को साफ रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर घिसे हुए या क्षतिग्रस्त उपसाधन, होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट इत्यादि को जितनी जल्द संभव हो बदल दें। इसमें जो भी आपका मशीन का जो भी होता है घिसे हुए, क्षतिग्रस्त या फिर उपसाधन, होल्डिंग डिवाइस जो भी होता है, नट बोल्ट इत्यादि जो भी है वो घिसा हुआ है तो उसको जल्दी से बदलें। और नेक्स्ट है आपका मशीन को चलाने की कोशिश ना करें जब तक कि वो आपको सही तरह से चलाना ना आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है स्ट्रोक टूल या वर्कपीस को तब तक एडजस्ट ना करें जब तक कि पावर ऑफ ना हो। मशीन की गति बदलने के पूर्व उसे बंद ना करें। स्विच ऑफ करने के पूर्व ऑटोमेटिक फीड को अलग कर दें। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। मशीन को चालू करने के पूर्व तेल का लेवल जो है वो आप चेक कर लें। ठीक है, मशीन को चालू करने के पूर्व जो है आप तेल का लेवल जो इसमें जो होता है उसको आपको चेक करना है। कभी भी मशीन को चालू ना रखें जब तक कि उस पर सुरक्षा के गार्ड सही स्थिति में ना लगे हों। और आगे दिया हुआ है आपका मशीन को रोकने के बाद ही माप लें। कभी कभी क्या होता है कि मशीन को बिना रोके हम लोग कोई मापन कुछ भी करना है मेजरमेंट तो वो करने लगते हैं, तो मशीन जब तक रुक जाए जब तक कि आप उसका वेट करें, उसके बाद ही आप माप लें। ठीक है, बेड पर लकड़ी के मोटे पत्तियां पर उपयोग करें और जब भारी जॉब चढ़ाया या उतारना हो फिर बेड पर जो है लकड़ी या मोटे पट्टियों का ही उपयोग करें। जब भी भारी मशीन को जब चढ़ाना उतारना मशीन को जब चढ़ाने उतारने का काम होता है तो हमेशा मोटे लकड़ी का पट्टियों का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है ये नेक्स्ट जो रहा सुरक्षा एक धारणा है उसे समझे, सुरक्षा एक आदत है उसे विकसित करें। तो काफ़ी अच्छा बात यहाँ बताया गया है कि सुरक्षा जो है एक धारणा है और उसे समझे और सुरक्षा एक आदत है उसे विकसित करें। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेफ्टी का जितना भी टॉपिक था अपने ऊपर देखा, किस तरीके आपका ड्रेसिंग रहना चाहिए वो आपने सीखा। ठीक है, आपका सामान्य सुरक्षा क्या, आपने 3 टॉपिक को सीख चुका है। यहाँ पर आपका जो हमने बताया है सामान्य जनरल सुरक्षा जो आपको समझ लिए, पर्सनल सेफ्टी क्या होना चाहिए, खुद की स्वयं सुरक्षा क्या होना चाहिए काम करते समय, वो बात आपने सीखा। और फिर मशीन की सुरक्षा आपने यहाँ पर सीखा। तो अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा अब नर्म कौशल पर दृष्टिकोण, अप्रोच ऑन सॉफ्ट स्किल। और उसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे, नर्म कौशल एक में सॉफ्ट स्किल्स को बोला, सॉफ्ट स्किल की अवधारणा स्पष्ट करना, महत्वपूर्ण जो सॉफ्ट स्किल आपकी है उसकी सूची बनाना और आपका प्रशिक्षण के दौरान आयाम को स्पष्ट करना, आगे सीखने की संभावना को स्पष्ट करना। तो ये सब कॉन्सेप्ट है इसमें जो है वो सब सीखेंगे। अप्रोच ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, नर्म कौशल का पर दृष्टिकोण। ठीक है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वीडियो आपका वैसे भी 17 मिनट का 20 मिनट का होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ आ गया है आपको, जितने भी कॉन्सेप्ट है जो भी बताए गए हैं आप सेफ्टी से रिलेटेड समझ गए होंगे। और भी टॉपिक जिससे से आगे आएगा हम लोग सीखते जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपके फिर भी मन में अगर कोई भी बात होता है तो हमें कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से हम लोग आगे उसमें सुधार करेंगे, आपके कुछ बदलाव करना हो तो वो करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।